हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, एक लेक्चर इसका आ चुका था, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। आइए किस तरीके के आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया है आज का हमने, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल आपको निकालने हैं। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन नंबर्स का हमें क्यूब रूट लेना है, घनमूल निकालना है। देखिए किस प्रकार से घनमूल की बात करते हैं, किस प्रकार से हम घनमूल को निकालते हैं, आइए इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है 1728 1728। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज कर देना है। गुणनखंड इसके जो है वो आपको काट देने हैं। किस प्रकार से काटने वाले हैं, किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले इसे 2 से ब्रेक करते हैं। 2 से ब्रेक करेंगे, 2 से काटिएगा 2 8 16 हो जाएगा। एक बचेगा 12, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से इसे कैंसिल करिएगा, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, 18 हो जाता है। यहीं पर क्या होती है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान देने की बात क्या है। अब 2 का टेबल आपको 1 में पढ़ना है तो 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, भाग टूटने की बिंदी। अब 16 हो गया, 2 8 16 ये होता है। अब 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, ये आपका 27 बार हो जाएगा। अब आपको 3 से काटना है, 3 से काटेंगे तो 3 निम 27। फिर 3 से काटिएगा 3 बार में, और 3 से काटना है कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। 3 3 संख्याओं का एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। जब आप 3 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो देखिए एक पेयर आपका ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट 1728 का क्या निकल के आने वाला है, देखिए प्यारे बच्चों। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जब आप इनका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। जो 1728 होता है वो 12 का घन होता है। कितने का घन होता है, 1728 जो होता है वो 12 का घन होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, अंश बटे हर की कंडीशन में हो सकता है। इसको कैसे लगाते हैं जरा बात करते हैं। बात करेंगे इस दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न लेते हैं और सबसे पहले हम देखिए लिखा हुआ है 15,625 लिखा हुआ है। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर देने हैं। फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या ये किससे कट जाएगा। देखिए पहले से 3 की बात करते हैं तो 6 6 12, 12 और 7 कितना होता है, 12 7 19 होता है। ये 5 से ही आपका कटने वाला है। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर इसे 5 से काटते हैं तो 5 छक्का 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, एक बचा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 25। और फिर 5 से ब्रेक करेंगे 5 बार में, और 5 से काटिएगा तो 1 बार में ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नंबर आपके सामने और लिखा है 5832। कितना है, 5832 रहने वाला है। क्या करना है, इसको ब्रेक करना है 2 से पहले, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इकाई का अंक सम है। अगर इकाई का अंक सम है तो वो संख्या 2 से जो है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। किससे ब्रेक हो जाती है, 2 से। तो यहाँ 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौकू 8, सॉरी यहाँ 2 दूनी 4, एक बचेगा 18, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से आप काट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौकू 8, एक बचेगा यहाँ 11, 11 दो पंचे 10, फिर एक बचेगा 16 दो 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 नेम 18 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसे 3 से ब्रेक करना है। 3 से जब देखते हैं तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 चौकू 12, 3 तिया 9, 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3। 3 से काटिएगा 27 बार में कैंसिल करिएगा, यहाँ 3 से काटिएगा 9 बार में हो जाएगा। फिर 3 से ब्रेक करते हैं तो 3 बार में, और 3 से ये कितनी बार में, 1 बार में। पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा, ये 2 और एक 3। इसमें बात करते हैं तो 2 पेयर आपके बनने वाले हैं।
अब इसको लिखने का तरीका मेथड क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, ये क्यूब रूट रहने वाला है, ये क्या है आपका 15,625 बटे 5,832 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 5 × 5 बटे 2 × 3 × 3, तो हो जाएगा 25 बटे कितना, 3 का 9 27, सॉरी 9 दूनी 18, कितना 18 हो जाएगा। तो 25/18 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है, ये आपका बनने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए नेगेटिव नंबर आपके सामने है, एक नेगेटिव संख्या आपके सामने दी गई है, तो इस नेगेटिव संख्या का किस तरीके से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर गुणनखंड कर देना है। तो 17,576 इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 बचेगा 15, 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 नेम 18, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटते 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 2 7 14 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या 9 से 3 से कटेगा। देखिए 3 से अगर बात करें तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, अगर 3 से नहीं कटेगा तो ये आपका किससे कट जाएगा। देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, इसे हम 13 से काटने वाले, किससे 13 से, 13 एकम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बच जाएगा, तिरछक 78, कितना तिरछक 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, 11 13 निम्मा 117। फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 3 बचेगा 39, 13 3 39 और फिर 13 से काट दिए, 13 एकम 13। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ नंबर जो है वो आपका ऋणात्मक है, कितना है ऋणात्मक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट -1 मल्टीप्लाई 17,576 लिख सकते हैं। देखिए जब -1 का क्यूब रूट आप लेते हैं तो ये माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 × 13, तो ये हो जाएगा -26। इस प्रश्न का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट की बात करते हैं, सॉरी क्यूब रूट की बात करते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं, अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 क्या है, जरा देखिए लिखा हुआ 3.375। देखिए इसको पहले सॉल्व करना है, तो 3,3375 बटे कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अंश बटे हर की कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3375 को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसे 5 से काट सकते, 7 5 12, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से काटिएगा, 3 3 9 होता है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 3 से काट दीजिए, जब 3 से इसे ब्रेक करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, अब ये 5 से आपका ब्रेक हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिएगा 5 बार में, फिर 5 से काटिएगा 1 बार में। ऐसे ही करके आप 1000 को ब्रेक कर सकते हैं। 1000 का निकालिएगा, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 500 बार में। फिर 2 से काट दीजिए, 250 बार में हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 125 बार में हो जाएगा। फिर आप 5 से काट दीजिए इसे। देखिए फैक्टर तो आपको आने चाहिए, अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो आपकी समस्या रहेगी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट हो जाएगा कितना 3.375 इक्वल टू, देखिए हाँ पेयर बनाते हैं तो 1 2 पेयर बनेंगे, इधर भी 1 और 1 2 पेयर बनेंगे। ये 3 × 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। ऊपर 5 है 15 बटे कितना हो जाएगा, 10 भाग करते हैं तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। देखिए जब भी घनमूल की बात होगी तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, घनमूल को फाइंड आउट करते हैं, घनमूल को निकालते हैं और इसे हम हल करते हैं। आइए आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं और लेते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा घातांक से संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाला है। घातांक चैप्टर जो आपका है, उस घातांक चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं 3 की पावर क्या है, x+1 = कितना है, 27 है। देखिए अब जो x है, जो x है वो 3 की पावर है, कितनी है, 3 की पावर है। तो जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा है उसे आपको क्या करना है, 3 की पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो जब इसे 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा x 3 की पावर x इक्वल टू, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर x+1 = 1 2 3, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, घातों की तुलना कर देनी है। घातों की क्या करनी है,
तुलना करनी, जब आप घातों की तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। x का मान निकालिएगा तो क्या करेंगे, 1 का पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हाँ अगर बात करें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए ये 9 की पावर कितनी है, x इक्वल टू कितना लिखा है, 27 लिखा है। आप देखिए 27 को आप 9 की घात नहीं बना सकते, 27 को आप 9 की पावर नहीं बना सकते, तो क्या कर सकते हैं, इस 9 को हम बात करने वाले हैं, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर पावर क्या है, x रहेगी, और इसे हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। देखिए जब आप जानते हैं जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर कितना, 2x इज इक्वल टू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, घातों की क्या कर देना है, घातों की क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एंड x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये आपका क्या बनने वाला है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड रहने वाला है। लिखा है 2 की पावर x प्लस 3 है इज इक्वल टू 64 है। अब इधर 2 की पावर x प्लस 3 है तो क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में 64 है उसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, घातों की क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, घातों की तुलना करनी है। जब घातों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे ऑफ पावर, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है। तो इस तरीके से घातांक के जो भी सवाल अगर बनते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है, ये उनका रहा मेथड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में हर का परमीकरण कीजिए। अब ये जो क्या संख्याएं आपके सामने दी गई हैं इनमें हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2/√5 है। देखिए जो हर में लिखा हुआ है उसका आपको क्या करना है, परमीकरण कर देना है, अंश और हर में वापस से गुणा करा देना है। तो जब वापस से आप गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। और जब रूट का गुणा रूट के साथ होता है, जब दो संख्याएं समान हो और रूट हो तो उनका रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो √5 का गुणा √5 के साथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सेकंड प्रश्न की बात करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है 2/√5 प्लस √2 है। देखिए इस तरह की कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो हर में लिखा होता है उसका चिन्ह बदल के हम गुणा कर देते हैं। चिन्ह बदल के जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√5 प्लस √2 है। यहाँ मल्टीप्लाई इसका चिन्ह बदल दीजिए तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, अपॉन में √5 माइनस √2 हो जाएगा। ये रहने वाला है, इस तरीके से बनेगा। अब अंश की बात करते हैं तो अंश में हो जाएगा 2 ब्रैकेट √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ क्या है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। एक बार प्लस एक बार माइनस की जब कंडीशन बनती है बेटा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 का वर्ग हो जाएगा माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट √5 माइनस √2 इज इक्वल टू √5 का वर्ग करते हैं, किसी भी रूट संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वहां से रूट कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस कितना 2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√5 माइनस √2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये आंसर रहने वाला है हमारा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर थर्ड। देखिए क्या है, यही क्वेश्चन है। अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जो है लगाना है, सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3/3
3/√7 माइनस के √2। जब आप चिन्ह बदलते हैं तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस था तो हमने क्या किया, प्लस से गुणा किया। यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस से गुणा किया। चिन्ह बदलकर ही हमेशा गुणा करना है। आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 √7 प्लस 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा √7 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3 √7 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ √7 का वर्ग 7 होता है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 घटा दीजिए। 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो √7 प्लस 2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, √7 प्लस 2 रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए किस तरीके से इसे लगाना है, हल करना है। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 है। तो अभी हमने आपको बताया जो लिखा है हर में उसका चिन्ह बदल के आपको क्या करना है, गुणा करना है अंश और हर में। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 पहले और √5 माइनस √3, ये तो है ही आपका प्लस माइनस है तो प्लस से क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो गुणा कर देते हैं। देखिए अब आपका देखिए अंश की बात करते हैं तो अंश में सिमिलर रहने वाला है। x गुणा x जो होता है बेटा वो क्या होता है, x स्क्वायर होता है। x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। ये आपका रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अपॉन में 5 माइनस क्या रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस कितना, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 2 रूट। देखिए हाँ √5 √3 है तो √15 हो जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा 2। यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस 2 अंडर √15 बटे कितना 2। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग 8 में 4 प्लस यहाँ से 2 बाहर तो √15 हो जाएगा बटे में 2। 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो 4 प्लस अंडर √15 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। तो देखिए जब भी हर के परमेकट से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको लगाना होता है, हल करना होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा एक कक्षा में बच्चों में, एक कक्षा के बच्चों में, ऐसे लिखना, एक कक्षा के बच्चों में 35% लड़कियां हैं। यदि इनकी संख्या 14 हो तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसे लगा सकते हैं, सिंपल से इजी से लगा सकते हैं। देखिए या तो फिर आप क्या करिए, हाँ x मान लीजिए, या तो आप यहाँ x मान लीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे लगा सकते हैं जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं अब कुल बच्चे होंगे तो 100% होंगे। कितना होंगे, 100% होंगे। तो यहाँ पर आपको लड़कियों की संख्या दी गई है। अगर लड़कियों का परसेंटेज दिया गया है और लड़कियों की संख्या दी गई है कितनी है, 14 है। यदि लड़कियां जो हैं वो 14 हैं तो देखिए किस तरीके से अगर हम 1% की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो 1% की वैल्यू कितनी रहने वाली है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 35 लड़कियों की संख्या की अगर बात करें तो 35% देखिए आपको दिया गया है। 35% इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ये आपको 14 दिया गया। कितना दिया गया है, 14 दिया गया। हम कहें कि 1% कितना होगा बेटा, तो आप कहेंगे 1% बराबर हो जाएगा 14/35। कितना हो जाएगा, 14/35। तो 7 से काट दिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पन्ना 35। तो 1% की जो वैल्यू है वो आपकी आने वाली है 2/5। अब हमें 100% चाहिए तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये 20 बार में, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कक्षा में अगर बात करते हैं, कक्षा में
कुल बच्चे, जो कक्षा में कुल बच्चे होंगे वो आपके कितने रहने वाले हैं? 40 रहने वाले। कितने रहने वाले हैं? 40 रहने वाले हैं। तो ये मेथड एकदम सफिशिएंट मेथड रहता है। आप इससे आराम कुछ क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मान के भी लगा सकते थे। मान लेते कुल बच्चों की संख्या कितनी है? x है। उसके बाद आप लड़कियों की संख्या निकालते और इस तरीके से हम बात कर लेते। अब देखिए, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर जो रहने वाला है क्या? प्रश्न नंबर 5 इसकी बात करते हैं। कह रहा है एक गाड़ी का अंकित मूल्य है। एक गाड़ी है, इस गाड़ी का अंकित मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है, जो कितना है? 12,000 है। कितना है? 12,000 रुपए है। इसको 15% की छूट पर बेचा गया। छूट प्रतिशत जो है वो आपको दिया गया है कितना? छूट प्रतिशत दिया गया है कितना? 15% है। तो बताया गया है फ्रिज का विक्रय मूल्य बताइए कितने में फ्रिज बेचा गया। अगर हम बात करें, हाँ, सबसे पहले हम छूट निकालना चाहें तो छूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य इनटू छूट प्रतिशत, इस तरीके से। तो अंकित मूल्य कितना है? 12,000 है। मल्टीप्लाई 15%, तो ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 15 बटे में क्या लिख सकता हूँ? 100। जीरो से जीरो काट सकते हैं, जीरो आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 1,800 रुपए की क्या मिल गई? हमें छूट मिल गई। अगर कोई वस्तु, कोई कार है या कोई गाड़ी है, उसका अंकित मूल्य कितना है? कितना है आपका? 12,000 रुपए है, और आपको छूट दी जाती है 1,800 रुपए की। तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य निकालना है कि कार का विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य कितना था? 12,000 था, माइनस के 1,800 रुपए छूट मिल गई। घटा दीजिए, जीरो जीरो, 10 में से 8 घटाइएगा 2 बच जाएगा, 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 बच जाएगा। 10,200 रुपए की जो है वो आपकी गाड़ी रहने वाली है। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, हल करना है। आइए बात करते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न जो है वो आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए किस तरीके से हम लगाएंगे। हाँ, देखिए 2 वर्ष की बात करने वाले हैं। कितने वर्ष की बात करेंगे? 2 वर्ष की बात करेंगे। यहाँ लिखा है 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपका जो मूलधन रहने वाला है, मूलधन जो हो जाएगा वो पी का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। कितना? 5,000। दर की बात करते हैं तो दर जो आर है आपकी, रेट है, वो कितनी है? 20% क्या है? वार्षिक है, ईयरली है। ठीक है। और समय जो दिया गया है, समय जो दिया गया है, एन का मान जो दिया गया है, टाइम दिया गया, वो कितना दिया गया? 2 वर्ष दिया गया। अब यहां पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला आप जानते हैं, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, मूलधन प्लस दर अपॉन कितना होता है? 100 की पावर क्या होता है? समय, यानी एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी मान रख देने हैं, वैल्यू रख देनी है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी का मान कितना है? 5,000 रहेगा। 1 प्लस आर की जगह 20/100 इज पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसे हम 20 एकम 20 पंचे 100, इसे लिख सकते हैं 5,000 गुणा 1 प्लस 1/5 की पावर कितना? 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 5,000, इसे 5 एकम 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, तो इसे काट सकते हैं 5 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, 200 बार। कितनी बार काट सकते हैं? 200 बार काट सकते हैं। अब यहाँ अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 200 गुणा 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 7,200 रुपए। अब हमें बात करनी है किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। किसकी बात करनी है? चक्रवृद्धि ब्याज की बात करनी है। तो आप जानते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। मिश्र धन को हम अमाउंट ए कहते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल पी कहते हैं। ये हो जाएगा 7,200 माइनस का कितना? 5,000।
जब घटाइएगा तो 2200 आ जाएगा, कितना 2200 रुपए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो है इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दर आपकी है वो किस तरीके से काम करने वाली है। देखिए मूलधन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ मूलधन जो रहेगा, पी का मान जो रहेगा वो 10,000 है, कितना है 10,000 रहेगा, ठीक है। और आर की बात करते हैं, दर की बात करते हैं, आर का मान जो है वो क्या है 20% है, 20% क्या है, वार्षिक है। अब यहाँ थोड़ा सवाल को आप ध्यान से पहले देखेंगे, ब्याज जो है वो आपका छमाई लगता है, कैसा लगता है, छमाई लगता है। अब एक साल में छमाई की बात करते हैं, 12 महीने में छमाई की बात करते हैं, तो एक साल में दो छमाई होती है, 6-6 महीने की दो छमाई होती है, तो इसमें दो का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20/2, कितना आने वाला है 10% प्रति छमाई हो जाएगा क्या, ठीक है ना, ये रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें समय, जो आपको समय दिया गया है एन का मान 1/1/2 वर्ष है। अब यहाँ देखिए बात करते हैं, यहाँ कितना है 18 माह हो जाएगा, कितना 18 माह हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 एकम 2 और 3/2 और 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि छमाई में बदलना है, तो ये आपका 3 छमाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 छमाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं ए बराबर P1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10,000 है, 1 + 10/100 की पावर 3, इसे आप काट सकते हैं 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 1/10 की पावर 3, ठीक है ना, ये रहेगा आपका। अब इसको लिखिएगा तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 एकम 10 और 11/10, 11/10, 11/10। देखिए 3 जीरो आप काट सकते हैं, क्या बनेगा 10 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये रहेगा। यहाँ जब गुणा करते हैं बेटा तो ये आ जाएगा 1331, और यहाँ गुणा करेंगे तो 13,310 रुपए आने वाला है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका मिश्र धन रहेगा, क्या रहेगा, मिश्र धन रहेगा। अब आपसे क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या होता है A - P, 13,310 माइनस के 10,000, ये घटाइएगा तो आपका 3,310 बच जाएगा। 3,310 इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। आइए आगे के कुछ और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके और बन सकते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित का प्रसार करना है। क्या करना है, निम्नलिखित का हमें क्या करना है, प्रसार करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है। जो हमारी सर्व समकाय हैं a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a + b + c का होल स्क्वायर, इसी से संबंधित ये सर्व समकाय रहने वाली है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते, देखिए होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ a का मान x रहेगा, b का मान 2y रहेगा, तो ये हो जाएगा x² + के 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 × a × 2y हो जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा x² + 2 का वर्ग 4 होता है, y² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4xy हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है। इस तरीके से प्रसार की कंडीशन होती है, हल करते हैं। यहाँ पर p आपका a + b का होल स्क्वायर है, तो a² यानी 3x की घात 2, b² 5y की घात 2 हो जाएगा, प्लस का 2a की जगह 3x × b की जगह 5y है। सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9x² प्लस 25y², और ये हो जाएगा कितना, 5 × 15 दूनी 30xy। तो ये रहने वाला है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। a - b के होल स्क्वायर की ओर चलते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, a² प्लस b² और माइनस का 2 × 3x × 2y, ये रहेगा आपका। देखिए हाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस का 4y², 3 दूनी 6 दूनी 12xy हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, हल करते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, लिखा है 5x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 3। इसे जब सॉल्व करेंगे 25x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 5 15 दूनी 30x हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 9। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब यहाँ देखिए ये कंडीशन जो है वो आपकी a प्लस बी का होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए 2x का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a की जगह 2x मल्टीप्लाई 3b और 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ सॉल्व कर देना। देखिए जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो हो जाएगा 8x क्यूब, 2 का घन कितना 8, 3 का घन करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 3 9, 9 दूनी 18x हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 2x प्लस कितना है 3 है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस का 27 प्लस यहाँ क्या करिएगा, इसमें गुणा करा दीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कराइएगा तो 18 दूनी 36x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 18 3 54x। अब इसको सही से आप लिख सकते हैं, देखिए 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x और प्लस 27 ये रहने वाला है। तो इस तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब खोलते हैं। आइए a माइनस बी के होल क्यूब पर बात करते हैं। क्या है, ये हो जाएगा a क्यूब यानी 5x का क्यूब माइनस का b क्यूब यानी 3y का क्यूब माइनस का 3a की जगह 5x, b की जगह 3y और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b होता है। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 125x क्यूब 27y क्यूब 5 तिया 15 तिया 45xy हो जाएगा 5x माइनस 3y। सॉल्व करेंगे 125x क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा 27y क्यूब, गुणा कर दीजिए तो 225 हो जाएगा, x का गुणा x के साथ तो x स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 135x बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 125x क्यूब माइनस 225x स्क्वायर बाई प्लस 135x वाई स्क्वायर एंड माइनस का 27y क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, जब हमने इसको पढ़ाया हुआ है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसे समझ सकते हैं, आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका रहने वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ 2x का वर्ग हो जाएगा, b स्क्वायर की बात करेंगे तो 3y का वर्ग हो जाएगा, c स्क्वायर तो आपका z रहेगा, 2ab तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y 2bc 3y मल्टीप्लाई जेड और प्लस 2ca जेड मल्टीप्लाई 2x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर या 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12xy हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6yz हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4zx हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रसार करते हैं। कोई भी कंडीशन आपको दी जाए, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए, इसी तरीके से उसे हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इसके बाद एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा, आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। आज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है, आपको हल करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस 1 इक्वल टू 4 है। 5x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। देखिए पक्षांतर करने पर आपका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है,
चिन्ह बदल जाता है। तो 1 को आप जब ट्रांसफर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, ये 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5/5 ये कैंसिल करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का मान जो आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x। देखिए अगले बात करते हैं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 - 5। इसे लिख सकता हूं 2x बराबर 18 में से जब आप 5 घटाते हैं, 18 में से जब आप 5 घटाते तो आपका कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा 13 बटे कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बटे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि अब आपका ब्रेक नहीं होगा, जब ब्रेक नहीं होगा तो हम इतना ही छोड़ देंगे तो आपका आंसर बनेगा 13 बटे 2 रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है लिखा है 5x + 1/2 = 1/3 है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं क्रॉस गुणा कराते हैं, जब क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 15x प्लस का 3 एंड 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, 3 को पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा 15x = 2 माइनस का 3, तो 15x = 2 में से 3 घटाने पर -1, x = माइनस का 1 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x का मान यहाँ बनेगा माइनस का 1 बटे 15, कितना बनने वाला है माइनस का 1 बटे 15 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, लिखा है 3x + 5/3 = 2/5 है। क्रॉस गुणा करा दीजिए, जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15x + 25 = कितना 6। ये 25 पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 15x = 6 - 25। अब 6 में से 25 आपको घटाना है, 6 में से 25 को आप घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर 6 में से 25 नहीं घटेगा तो 25 में से 6 घटा दीजिए, तो 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा, और यहाँ नेगेटिव संख्या बढ़ी है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो x का मान जो बनेगा वो माइनस की 19 बटे कितना बनने वाला है 15 बनने वाला है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाते हैं, हल करते हैं। आइए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इस तरीके का है, देखिए क्रॉस गुणा करते हैं। सबसे पहले क्रॉस गुणा तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए थोड़ा बदल लीजिए, हाँ 1 कर लेते हैं, क्या 1 बटे 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 पंचे 15 = ये हो जाएगा 3x प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड x है, तो क्या करिएगा आप x को लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए और संख्याओं को राइट हैंड साइड में कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 6x आपका रहेगा, ये 3x जब आपका पक्षांतर होके आगे आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या रह जाएगा 2, ये 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ से कितना 3x बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3x = 2 में से 15 तो माइनस का कितना बनेगा 13 बन जाएगा। x का मान निकालिएगा तो माइनस का 13 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बटे 3 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। देखिए ये जो टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए था। आपके 5 से 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। एक लेक्चर आपके लिए हो सकता है और लेकर आऊं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना 4m प्लस का 2 = 9m माइनस का 3, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4m, ये 9m आगे आएगा तो माइनस का 9m हो जाएगा इक्वल टू माइनस का क्या है 3, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए 4 में से 9 घटाइएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 5m इक्वल टू, यहाँ भी माइनस का कितना हो जाएगा 5, चूंकि दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं। अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव होती हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। दो संख्याएं जब समान चिन्ह की होती हैं उन्हें हम ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों प्लस की हैं तो प्लस का साइन आता है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आता है। यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, m का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 एक बार में कैंसिल, तो m का मान कितना बनेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 रहेगा। ये क्वेश्चन था। अब अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न लें। आज का अपना अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। क्या 12 से क्रॉस गुणा कराएंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, 12 8 96 होता है, और यहाँ 7 निम 63x हो जाएगा, और 7 चौको कितना 28 हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका। अब देखिए x को हमने कहा एक तरफ कर लीजिए, तो 36x माइनस 63x हो जाएगा इक्वल टू
माइनस का 28, ये 96 उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ देखिए अब घटाइएगा, 36 से 63 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 63 से 36 घटाइएगा तो 7, 13 में से 6 घटाइएगा 7 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 3 2 बच जाएगा, तो माइनस का 27x इक्वल टू ये आपका ऐड हो जाएगा, तो माइनस 8 6 14 और 9 2 11 और एक कितना होता है 12, ये आपका रहेगा। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू निकालिएगा तो 124 अपॉन कितना 27, तो आंसर जो बनेगा 124 बटे कितना रहेगा 27 रहने वाला है, कितना रहने वाला 27 रहने वाला है। देखिए ये आपका जो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे, आज के जो क्वेश्चंस रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, एक बार कमेंट के माध्यम से आप सभी बताइएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।